आप सभी के एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। हम लोग जो है क्लास 9th का पाठ परिचय पढ़ चुके थे। अब जो है एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले जो है कुछ उदाहरण हैं वो देखेंगे। उदाहरण नंबर एक देखिए। उदाहरण नंबर एक में क्या दिया हुआ है? स्लाइड में 3 लगा हुआ है नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण एक से ही पढ़िए। उदाहरण एक से नहीं हुआ था पढ़ाई, इसीलिए एक से पढ़िएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स आपको बनाना है। इससे पहले जो है आप लोग डिफिनीशन पढ़ चुके थे। डिफिनीशन जो पढ़ चुके थे उसी से ये सारा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो आराम से बन जाना चाहिए। कहा गया है पहला क्वेश्चन में, कहा गया है पहला क्वेश्चन में, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से होती है, ठीक है, स्टार्ट। बट प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है। तो कैसे हो सकता है? ये सत्य हो गया, असत्य? क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? असत्य लिख देना है आंसर में। आंसर में लिख देना है असत्य है, क्योंकि 0 1 प्राकृतिक संख्या, 0 1 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। असत्य क्यों हो जाएगा? पता चला असत्य इसलिए हो जाएगा, इसके आंसर में लिखना है असत्य, क्योंकि 0 1 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहे तो होल नंबर। पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक नहीं। किंतु प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, गिनती की संख्या को कहा जाता था, 0 गिनती की संख्या ही नहीं। तो इसके लिए ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होता है। सत्य असत्य चूज करके बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है सत्य, पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है नहीं। ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक जो है माइनस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, 0 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है परिमेय संख्या को भी आप क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। इसीलिए यह सत्य हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में हो गया ना, तो इसलिए सत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन पूर्णांक संख्या p/q में लिखा नहीं जाता है। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि p/q में लिखा ही होना चाहिए। ये असत्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि 2/5। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी अपना मन से, केवल p/q के फॉर्म में होना चाहिए तो रेशनल नंबर होगा, बट इंटीजर नहीं होगा। असत्य है क्योंकि 2/5 एक परमेय संख्या, कोई रेशनल कहा जाता, रेशनल नंबर कहा जाता है, परमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं। पूर्णांक नहीं। ये जो एग्जाम्पल है आप एक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल जो है 2 देखिएगा।